हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। तो दोस्तों हम जिसमें कि वर्णमाला और हिंदी भाषा एवं बोलियां ये करा चुके हैं दोस्तों। तो सभी साथी जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह है। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। बताएं दोस्तों, कौन से वाक्य में नहीं है, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। ये दोस्तों, सुनो सुनो वह गा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसमें दोस्तों यानी उचित प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि दोस्तों यानी मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा है, मतलब इच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये ठीक है। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहे हैं, ये भी ठीक है। प्रिय महाशय, प्रिय महाशय में आपकी आभारी हूं। तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इनमें से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। बताएं दोस्तों, कौन है जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये उपदेशक ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताएं दोस्तों, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। बताएं साथियों, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ये संयोजक चिन्ह यानी संयोजक चिन्ह, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किसमें, संयोजक चिन्ह के हिसाब से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ठीक है, संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है। बताएं साथियों, विराम का अर्थ क्या होता है। चलिए बताते हैं। विराम का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, जल्दी से बताइए। ठहरना या रुकना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ठहरना या रुकना। तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों किस भाषा में लिया हुआ माना जाता है। यानी विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अंग्रेजी भाषा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। बताएं दोस्तों, कितनी है। चलिए बताते हैं। इनके अनुसार 20 है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिएगा। यानी अल्प विराम चिन्ह कौन सा है इसमें। तो दोस्तों ये कौन सा है अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यही क्या है, अल्प विराम है। अगला क्वेश्चन है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। बताएं दोस्तों, कौन सा विराम होना चाहिए। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। बताएं साथियों, कौन सा विराम होगा। तो दोस्तों अभी बताया था, यानी कौन सा होगा, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। बताएं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों इसमें लगेगा अल्प विराम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताएं दोस्तों, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा होता है, अभी बताया था, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। वाक्यों में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो
उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? बताएं साथियों, किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों उसमें किस प्रकार का लगता है, जल्दी से बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो दोस्तों उसमें अल्प विराम, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताएं दोस्तों, एक चरण की समाप्ति पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है छंदों में? तो दोस्तों यह होता है अल्प विराम का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अल्प विराम। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। बताएं दोस्तों, कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी बताया था अल्प विराम, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। बताएं दोस्तों, कौन सा विराम है इसमें? जाना है तो जल्दी जाओ, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अल्प विराम है, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। जल्दी से बताएं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना, जाना है तो जल्दी जाओ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। बताएं दोस्तों, कौन सा विराम होना चाहिए? माँ मेरा कल्याण करो, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, माँ मेरा फिर कल्याण करो, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यानी अल्प विराम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों उसमें होता है कौन सा? अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। कौन सा होता है? अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों, कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों करते हैं अर्ध विराम का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताएं दोस्तों, किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यह होता है किसका? अर्ध विराम का होता है, ठीक है ना, अर्ध विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पूर्ण विराम यानी डैश, इसका प्रयोग किया जाता है। बताएं दोस्तों, किस में किया जाता है इसका प्रयोग? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया? बताएं दोस्तों, किस में नहीं किया गया? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किस में नहीं किया गया है? चलिए बता देते हैं, यानी छंदों के एक चरण ही की समाप्ति पर, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम जाओ, तुम कब आओगे? बताएं दोस्तों, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। बताएं दोस्तों, तुम कब आओगे, कौन सा विराम है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये तुम कब आओगे यानी प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर प्रश्नवाचक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। बताएं दोस्तों, इसमें कौन सा विराम है? चलिए बताते हैं, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। बताएं दोस्तों, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताएं दोस्तों, कौन से विराम का प्रयोग हुआ है? चलिए दोस्तों बताते हैं। इसमें दोस्तों स्पष्ट नहीं दिख रहा, चलिए मैं टिक कर देता हूं। बताएं दोस्तों, इसमें किस प्रकार के वाक्य का मतलब विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना, ये चिन्ह मैंने बना दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों स्पष्ट नहीं दिख रहा चिन्ह, चलिए मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने 6 की तरह बना दिया छोटा सा,
और इधर भी हमने क्या बना दिया, ये दोस्तों यहाँ पर ये बना है इसी प्रकार से, इधर है, इसका मुंह उल्टा है, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? बताएं दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? संयोजक चिन्ह को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसको जाना जाता है समासिक चिन्ह के नाम से। समासिक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन से का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये किसका प्रयोग होता है? वर्गाकार कोष्ठक, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विवरण चिन्ह को पहचाने, यानी विवरण चिन्ह कौन सा है इसमें दोस्तों? चलिए बताते हैं। विवरण चिन्ह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो है ये विवरण चिन्ह होता है, ठीक है। पुनरुक्ति की लाघव, पुनरुक्ति वे लाघव चिन्ह को पहचाने। कौन सा चिन्ह है जो लाघव चिन्ह है? चलिए दोस्तों बताते हैं। पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये पुनरुक्ति वे लाघव चिन्ह यानी गोली चिन्ह को ही लाघव चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? बताएं दोस्तों, कौन से नाम से अभिविहित किया है इसको? चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी रेखा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है दोस्तों? तो दोस्तों ये किसका नाम है? यानी पूर्ण विराम का। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पूर्ण विराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को क्या कहते हैं? बताएं दोस्तों, इनमें से तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है इनमें से? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह है वह? यानी ऑप्शन नंबर डी, बराबर, यानी यही क्या होता है, तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। कौन सा है दोस्तों? रिपीटेड क्वेश्चन है। पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है इनमें से? दोस्तों यह कौन सा है? यानी ये है, ठीक है ना, यह क्या है, पाद बिंदु चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कीजिए। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो हमारी क्लासों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कौन सी है इनमें से? जल्दी से बताइए। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान, यानी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में है डैश डैश डैश, ये क्या होता है, समाप्ति सूचक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। और ये कौन सा चिन्ह है, अभी बताया था, पाद बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन से शब्द में है ए स्वर नहीं है? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, यानी कौन से में नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, और हम दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर आपको बताना है, इनमें से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर, यानी कौन से शब्द में ए स्वर में, यानी किस में नहीं है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है, इसका उत्तर कमेंट में बताना है आज आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों, कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसमें करते हैं किसका, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। किसका? लाघव चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए बताते हैं। छी, यानी तुमने तो नाव, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों, यही क्या है, यानी सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है ये, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते उस वाक्य को पहचानिए। बताएं दोस्तों, कौन से में नहीं करते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग? चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताएं दोस्तों, कौन से विराम का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है कोष्ठक का, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कोष्ठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तत्सम तद्भव, जो कि दोस्तों हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास को स्किप मत करना। तो दोस्तों मैं इस क्लास को दूसरे पार्ट में करा दूंगा और सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद साथियों।